नमस्ते फ्रेंड्स। क्या कहूँ, अगर कोई कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे तो पुरखों ने कुछ कमाया नहीं, मेरे बाप दादाओं ने कुछ कमाया ही नहीं है, और मेरे पास शिक्षा ही नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास कुछ संसाधन ही नहीं है। अगर ऐसे लोग अपने अगल होते हैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास वो टाइप की शिक्षा नहीं है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, जिनके फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ है, उनके पास संसाधन भी कम है, फिर भी कुछ लोग सक्सेसफुल होते, राइट। तो कुछ लोगों के पास ये होने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं होती है, और कुछ लोग इनमें से कुछ भी नहीं होता फिर भी सक्सेसफुल होते हैं। और ये कैसे होता है? सोच की वजह से। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा लक अच्छा नहीं है। तो पैसा कमाना है या रईस बनना, लक का कुछ फैक्टर है ही नहीं। ये सब अपनी सोच से बनते हैं। और यही चीज़ ये अपने ऑथर नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच ये किताब में लिखा है। नेपोलियन हिल सेल्फ हेल्प की दुनिया के बेताज बादशाह भी कह सकते हैं, जिनकी ये बुक सुपर हिट रही है। 1883 में 1883 में जन्मे नेपोलियन हिल, जो 1917 में ये धरती छोड़ के चले गए। ये बुक उन्होंने जो लिखी है वो 1937 में लिखी है। सोचो, ऑलमोस्ट 88-89 ईयर्स हो गए, और अभी भी ऑल टाइम हाई में रहती है। हमेशा इस बुक की डिमांड रहती ही रहती है। सेल्फ हेल्प की इंडस्ट्री के जो लोग हैं उन्हें ये बुक डेफिनेटली पता होगी। तो इस बुक को उन्होंने, यानी इस बुक को लिखने से पहले उन्होंने 20 साल तक 500 लोगों के ऊपर स्टडी किया, और उनकी लाइफ में ऐसा क्या चीज़ है जिनके कारण वो सक्सेसफुल हो गए, इनके लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण वो रईस बन गए, ये चीज़ उन्होंने चेक की, और सब वो 13 पॉइंट उन्होंने कोलेट करके इस बुक में शेयर कर दिए। ऑब्वियसली बहुत डिटेल में शेयर कर दिए, लेकिन ये बुक की खासियत यही है कि इसका निचोड़ हमें देखने के लिए मिल सकता है। बेसिकली धन की शुरुआत हमेशा दिमाग में होती है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मैं विश्वास तब करूँगा जब मैं देखूँगा, लेकिन रईस लोग या सक्सेसफुल लोग की सोच अलग होती है। मैं तब उसे देखूँगा जब मैं उसके ऊपर विश्वास रखूँगा। तो ये उनकी सोच ही अलग है। तो अलग अलग जो उन्होंने 13 प्रिंसिपल्स में दिए, जैसे एक इच्छा से ही होती है, स्ट्रॉन्ग इच्छा, डिज़ायर हम लोग जिसको कहते हैं, बर्निंग डिज़ायर, कि ये केस में हमेशा विश नहीं चाहिए। ओके, आई विश मैं रिच हो जाऊँ, मैं धनवान हो जाऊँ। विश नहीं, मुझे धनवान बनना ही बनना है। ये गहरी सोच, इन में अंतर है। और ऐसी सोच इतनी मजबूत होती है कि वहाँ पे सब बहाने पिघल जाते, गायब हो जाते। आप अपने आप से पूछो, मुझे क्या इतना चाहिए कि मैं इसके लिए विकसित होने के लिए तैयार हूँ? मैं ऐसी कौन सी चीज़ पाना चाहता हूँ जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ? वो कुछ भी करना, दिन रात उसके बारे में सोचना, वो लेके खाना, वो लेके सोना, वो लेके काम करना, यही बर्निंग डिज़ायर है। दूसरी, जबरदस्त विश्वास, फेथ। फेथ एक अंदर की एक प्रोग्रामिंग है। फेथ यानी जो हम लोग रिलीजन के बारे में बोले थे, ऐसा वाला फेथ नहीं। ये कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर कोई चीज़ बार बार सोचता रहता है तो उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है, यानी उसके ऊपर उसका बिलीफ हो जाता है कि मैं सक्षम हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं सुधार कर रहा हूँ, मैं रईस बन रहा हूँ। ये बार बार सोचना ही उसके ऊपर विश्वास बना देता है, और यही सबसे बड़ी ताकत होती है उस इंसान की। सक्सेसफुल लोग, रिच लोग हमेशा फास्ट डिसीजन लेते हैं। जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा सोचते ही रहते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं, हिचकिचाते रहते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग हमेशा फास्ट एक्शन लेते हैं, सोचते भी फास्ट है और एक्शन भी फास्ट लेते हैं। दृढ़ता, जैसे हम लोग यहाँ पे ये केस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं कुछ कह सकता हूँ तो दृढ़ता की प्रतिमा, ये सक्सेसफुल लोगों में ज़बरदस्त होती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी
ये ऐसे एक्शन लेने के बाद भी हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन वो इस पथ के ऊपर कंटिन्यूस लगातार चलते रहते। कुछ भी हो सकता है लेकिन वो उसको उसके मार्ग से हटते नहीं है। वो ये ऐसे उनकी वो ताकत होती है। मास्टरमाइंड भी एक अलग ताकत होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझने लगते हैं, और इंटेलिजेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या एक सिर्फ इंटेलिजेंट अकेला आदमी सब सक्सेस पा सकता है? नहीं, राइट। उसके लिए उस आदमी के साथ कुछ अलग अलग लोग उनके जैसे सोचने वाले होने चाहिए। अगर उनका एनवायरनमेंट ऐसा है तो डेफिनेटली वो आदमी इंसान आगे बढ़ सकता है। आत्म सुझाव, अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है, ये प्रोग्रामिंग भी अगर जो आदमी अच्छा करता है तो वो अचीव कर सकता है जो वो चाहिए। और हमें सामान्य ज्ञान नहीं, हमें विशेष ज्ञान की ज़रूरत है। जैसे एक नॉर्मल एमबीबीएस का डॉक्टर है, लोग उसके पास जाते हैं, लेकिन अगर कोई सर्दी खांसी हो गया तो उनके पास जाना आम बात है। लेकिन कोई किसी को एकदम हार्ट की जोरदार बीमारी है, कुछ तकलीफ है, तो क्या एमबीबीएस के पास में जाएंगे कि एमडी के पास जाएंगे, राइट। तो सामान्य ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान वाले लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं। कल्पना, अपनी इमेजिनेशन होती है ना, ये इमेजिनेशन मुझे पता नहीं बाकी वाले प्राणी में कैसे होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए गिफ्ट है। वो इमेजिन कर सकता है कि उसके पास नहीं है, फिर वो सोचने में हमें कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, वो सोचते ही नहीं है, सोचने में पैसा नहीं लगता, लेकिन हम हमारी सोच ही छोटी होती है, इसके लिए हम लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते। लोग जैसे बहुत सारे लोग सेक्स के बारे में बहुत कम बात करते हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि सेक्स की जो ताकत होती है उनको रूपांतरित कर दो अपने रचनात्मक कार्यों में, प्रेरणा देने वाले कार्यों में, जिससे आप ये जबरदस्त काम कर सकते हो। मस्तिष्क यानी ब्रेन के ऊपर काम कर दो, क्योंकि ब्रेन हमेशा कुछ ना कुछ तो सोचते रहता है। उसके दिमाग में अगर ऐसी चीज़ आप डाल दो तो डेफिनेटली वो आप सफल बनने के लिए आपको हेल्प करता ही करेगा ही करेगा। इंट्यूशन, अंदर की जो भावना होती है अंदर, कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि गट फीलिंग में उसे अंदर से लगता है, तो अंदर से लगना, ये सोच हम जब भी लेके आते हैं तब वो बहुत बार लोग डिसीजन फास्ट भी लेते हैं और उनका डिसीजन सही भी होता है। कई बार लॉजिक काम नहीं करता है, इंट्यूशंस काम करते हैं। तो ऐसे अलग अलग 13 उन्होंने प्रिंसिपल दिए इस पर्टिकुलर बुक में, और इसमें से 2-4 भी हम लोग समझ सकते हैं तो फिर भी हम लोग यहाँ पे सक्सेस लेके आ सकते हैं या सक्सेस पा सकते हैं। तो पैसा बनाने वाली सोच ये सबसे बड़ी सोच है। अमीर लोग हमेशा मुझे पैसा कैसे मिले, सबसे ज़्यादा कैसे मिले, अलग अलग तरह से कैसे मिले, और उसके साथ लिए जो भी अनुशासन होना चाहिए, जो भी नीडर वृत्ति से सोच चाहिए, एक्शन लेना है, वो उसके लिए सब कुछ करते रहते हैं। जब तक आपका मन मानता नहीं कि मैं रईस बनने वाला हूँ या मैं रईस हूँ, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जब यहाँ पे क्लियर होगा कि मैं रिच हो रहा हूँ, मैं रईस हो रहा हूँ, और मेरे इसके लिए कुछ ना कुछ तो XYZ कारण है, तो डेफिनेटली आपको रईस होने से कोई रोक नहीं सकता। यही इस किताब में लेखक ने दिया। होप आपने इस समरी से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिला ही होगा। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कल वापस मिलेंगे एक नई सोच, एक नई शेयरिंग, या एक नई बुक समरी, या नई इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स एंड बाय।